बेहसान, इनके बाद आने वाले असहाबे रसूल, फतह मक्का के बाद आने वाले असहाबे रसूल, इनकी पैरवी करने वाले असहाबे रसूल, इनके बाद आने वाले असहाबे रसूल ताबीन इज़ाम। या अल्लाह क्या बशारत है, फरमा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है। मैं सवाल करता हूं शहनशाह नकवी से, जिसका नाम ही शिरकिया और कुफरिया है, पूछता हूं उससे कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सारे मुहाजिरीन पर अल्लाह की रजा की खबर है। अब रब ने सब पर रजा की, रब कुरान में आयत नाज़िल की, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम उन पर नाराज हो जिन पर रब राजी है। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादर ईमान, बिरादर इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मौलाना सबतैन नकवी मकतबा अहले हदीस हमारे एक बहुत ही प्यारे अल्लामा, लीडर, बिरादर, आलिम बाअमल, कि जिसको परवरदिगार आलम ने थोड़े ही अरसे में शोहरत की वो तमाम तार मदारज से आपकनार किया, कि उस परवरदिगार आलम का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने उस अजीब शख्सियत को इतनी इज्जत से नवाजा। मेरी मुराद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बिरादर अजीज़ अस-सय्यद शहनशाह हुसैन नकवी है। सबतैन नकवी उनसे सवाल कर रहा है और थोड़ी सी इखलाक से घिरी हुई बातें भी उसके इस्म के बारे में, उसके नाम के बारे में कर रहा है। कह रहा है कि इसका नाम ही कुफ्रिया और शिरकिया है। मैं इससे क्या बात करूँ, मगर एक सवाल करता हूँ। तो वो सवाल कर रहा है अस्साबिकून अल अव्वलून, अव्वलीन के तहत, और ये आयत सूरह तौबा की पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये बार बार कहा गया है कि मैं उनसे राज़ी हो गया, वो मुझसे राज़ी हो गए हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु की आयत वो तलावत करते हैं, कुरान का हिस्सा है। इनके लिए बस एक ही अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए, एक ही अपनी रोज़ी रोटी को बनाने के लिए टॉपिक है, वो है अज़मत सहाबा। बार हमारी तरफ से, हमारे उलमा की तरफ से, मेरी तरफ से, जियो सैनी चैनल की तरफ से हमने बार बार ये कहा है कि कोई भी ऐसा शिया रोए ज़मीन पे नहीं है जो किसी सहाबा का मुनकर हो या गुस्ताख। हम सहाबा अहले और असहाबे रसूल, असहाबे अहले बैत के गुलामों में से, गुलामों के गुलामों के भी गुलाम हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया है तो सहाबा उनका शिया उनका इनकार कैसे कर सकते हैं, गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। जो गुस्ताखी करता है वो गुनाहगार है। सबसे पहली बात मैंने अदा की, हम किसी सहाबा की गुस्ताखी नहीं करते, सोचते भी नहीं, इरादा भी नहीं है। मगर ये कहा जाना कि अल्लाह ताला जिस पर भी सहाबा का लफ्ज़ के इतलाक़ होता है उससे अल्लाह ताला राज़ी हो गया, नहीं। आपको ये बताना चाहिए था कि वो सहाबा की लिस्ट में कुछ मोमिनीन भी हैं और कुछ मुनाफिकीन भी हैं। जैसे कुरान मजीद में एक पूरी सूरत मुनाफिकीन की है, लबादा इस्लाम में है, लबादा सहाबियत में है, मगर वो मुनाफिकीन हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़र में। जैसा कि आपके सामने एक बहुत बड़ा वाक़या, वो घाटी का वाक़या, जब कुछ मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घाटी से नीचे गिराने का मंसूबा बनाया, और उसके सिलसिला में किताब का नाम लेते चलो। किताब का नाम अल मुस्तदरक अल हाकिम, हदीस नंबर 6768 है। और इसी तरह मुस्लिम अहमद बिन हम्बल में भी ये हदीस आपको मिलेगी, और बहुत सारी किताबों में सही बुखारी, सही मुस्लिम में भी है। उसमें आपको ये हदीस मिलेगी, ये रवायत मिलेगी कि कुछ मुनाफिकीन ने ये प्लानिंग की कि आपको बड़ी पहाड़ की बड़ी ऊंची चट्टान पे घाटी में ले जाके आपकी डाची को, आपकी सवारी को डराया जाए और आप वहाँ से नीचे गिरेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाएंगे। ये लफ्ज़ मेरा है, उन्होंने तो कुछ और ही प्लान, कुछ और अल्फाज अदा किए, तो क्योंकि मुनाफिकीन थे। मगर ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने अपने अमर से, अपने हुक्म से बिजली को हुक्म दिया, जैसी एक बिजली कड़की, और तमाम तर मुनाफिकीन के चेहरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिए।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनसे महफूज रही। और अम्मार से पूछा कि आपने उनके चेहरों को देखा, तो अम्मार बिन यासिर ने कहा या रसूलल्लाह मैंने उनके कुछ चेहरों को देखा है, कुछ को नहीं देखा, कुछ की मैंने सवारियाँ देखी, कुछ मैंने शख्सियात देखी, लेकिन मैं सही मानों में मैं उनको देख ना पाया। और यही वो तमाम मुनाफिकीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा यमानी साहबी को वो नाम भी बता दिए थे, उनके कौम कबीले भी बता दिए थे, उनकी सारे प्लान जो उनके अंदर निफाक था वो सारा जनाब हुज़ैफा यमानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होगी? नहीं, हम कहते नहीं, इससे अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी नहीं हुई। राज़ी उससे हुई है जो इताअत रसूल में जिनका खात्मा बिल खैर हुआ है। साहबा की तारीफ यही है हमारे नज़दीक कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, कलमा तौहीद कलमा रिसालत का इकरार किया, आपके साथ कुछ अर्सा गुजारा और गुजारने के बाद वो अपनी तबई मौत में गए हैं या वो शहीद हुए हैं, लेकिन उनका खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान पर खात्मा हुआ है। वो सहाबी हैं, हमारे सरदार हैं, हम उनके गुलामों के भी गुलाम हैं, मगर मुनाफिकीन के नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। हदीस नंबर है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की 24,202 और इसी तरह इसके ज़माने में सही बुखारी में 3,617 और मुस्लिम में 7,040 नंबर हदीस है। इसमें अनस बिन मालिक से एक रवायत है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इस्लाम को कबूल करके आपकी बैठक में, आपकी सोबत में बैठा करता था और वो कातबे वही था। उसने सूरह आल इमरान, सूरह बकरा को किताबत में लाया, मगर वो बाहर जाके ये प्रोपेगेंडा करता था कि नौज़ बिन ज़ालिक कि मैं ये बात किस अंदाज में बयान करके रवायत अदा करनी पड़ेगी, नकल कुफ्र बाशत कि मोहम्मद को कुछ आता जाता नहीं, मोहम्मद को जो मैं कहता हूँ वो मोहम्मद मुझसे लिखवाते रहते हैं। यानी कि दूसरे महीने में उसने वही का इनकार कर दिया, लवाद सहाबियत में है। तो ऐसे शख्स को हम शिया सहाबा नहीं मानते कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे कलिमात को अदा करें। और जब वो मर गया तो लोगों ने उसको कब्र में बार बार डाला, तो बार बार कब्र ज़मीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, उसको बाहर फेंक देते। कई बार ये अमल दोहराया गया क्योंकि वो बाहर जाकर मज़हब ईसाई को कबूल कर चुका था। और इस तरह हम फिर आते हैं अस्साबिकून अव्वलून में कि जिसने इब्तिदा में मक्का में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उसको अस्साबिकून कहा जाता है। अस्साबिकून अव्वलून सूरह तौबा में ये जुमला मौजूद है, ये कलमा मौजूद है कि वो अफजल हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अहले मक्का। उनमें से जनाब बीबी उम्मे हबीबा बिन अबू सफियान का जो पहले शोहर थे अबैदुल्लाह बिन जाशुल असद, वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की, मगर जैसे भी वो हबशा गए तो वहाँ पे उन्होंने ईसाई मज़हब को देखा, ईसाई मज़हब के लोगों को देखा, तो वहाँ के फितरे में मुब्तला हो गए और ईसाई मज़हब कबूल कर लिया और वहीं पे वो मर गए। ये पहले सहाबी थे, अस्साबिकून में से थे, मगर दीन इस्लाम से इन्हिराफ किया और वहाँ पे मर गए। और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बीबी उम्मे हबीबा ने हबशा से मदीना की तरफ हिजरत की और जैसे मदीना में पहुंची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए मुरख ने लिखा है कि निकाह किया। अब इसको हम क्या कहेंगे? हम अस्साबिकून अव्वलून में से हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु? नहीं मोहतरम, एक म्यार सहाबा है। हम हर उस शख्स को सहाबा मानते हैं जिसका खात्मा बिल ईमान हुआ है और मोहब्बत अहले बैत रसूल की फरमाई हदीस पर जिसने अमल किया है। हमारे पास सहाबा का म्यार है, हम उस म्यार पे किसी को तोलते हैं और हम उसको सहाबा ही मानते हैं और उनकी असमत को सलाम करते हैं, उनके हम नौकर बनना फ़ख्र महसूस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।